नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 28 और 29 जनवरी के दरमियान रात महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद इंतजामों पर सवाल उठ गए। शासन प्रशासन सवालों के घेरे में आ गए। इस भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं ने जान गंवा दी। पंजाब, जहां हर घर, हर गली, हर रास्ता सुरक्षित है, जहां हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने राज्य की सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इन 40 करोड़ में से 19 करोड़ 24 लाख 68 हजार रुपए 2127 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आवंटित किए गए हैं। ये सुरक्षा कैमरे पंजाब के सीमा क्षेत्रों को निगरानी में रखेंगे ताकि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब पंजाब में हर गली, हर सड़क पर कैमरे हैं ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। पंजाब सरकार, आपकी सुरक्षा हमारा वचन। एक तरफ हादसे के बाद पीएम मोदी लगातार सीएम योगी से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। खुद सीएम योगी भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में थे, लेकिन महाकुंभ की सफलता का श्रेय लिया तो अब घटना पर सरकार आलोचना भी स्वाभाविक है। घटना पर सियासत भी खूब हुई। विपक्ष के साथ साथ संतों ने भी सरकार की आलोचना की और इनमें सबसे आगे रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अविमुक्तेश्वरानंद ने तो सीएम योगी से इस्तीफा देने तक की मांग कर डाली, लेकिन अब इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठ गए हैं। संतों ने उनके बयानों की तो आलोचना की ही, साथ ही उनके शंकराचार्य की पदवी पर भी सवाल उठा दिया। असल में अविमुक्तेश्वरानंद संत है भी या नहीं? वे कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी हो गया। वे कहते हैं कि गैंगस्टर अतीक अहमद गलत मारा गया। वे कहते हैं कि धर्म में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और राजनीति में धर्मगुरुओं को ज्ञान नहीं देना चाहिए, लेकिन वो खुद नेताओं के साथ धरने पर बैठ जाते हैं। खुद को शंकराचार्य कहने वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब कह दिया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री रहने का ही अधिकार नहीं। योगी को घेरने चले अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ संत समाज अब खड़ा हो गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ऐसे घिर गए कि उनकी गद्दी पर बनाई है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना गहरी कुंठा है और कुछ नहीं है, और बहुत हम लोगों के लिए लज्जास्पद है। एक महत्वपूर्ण पीठ के व्यक्ति को, एक बड़ी पहचान के व्यक्ति को इस तरह की ओछी बात नहीं करनी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ जो महीनों पहले से आकर के महाकुंभ मेले की व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं, देश भर में घूम करके इस कुंभ की महिमा को बढ़ा रहे हैं, भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की महिमा को बढ़ा रहे हैं, संतों के ऊपर मुख्य पर्वों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, अगर उनके काम और उनकी व्यवस्था के प्रति हमारा संदेह है और हमारी निष्ठा पक्की नहीं है, तो कौन है जो यहां आकर ठीक कर देगा? यदि योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के, तो नाम बताना चाहिए कौन है। इतने बड़े समाज को, इतने बड़े प्रांत को, इतने बड़े मेले को, जिसको यूनेस्को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कह रहा है, उसके रूपायन करने वाले शिल्पी को आप कह रहे हैं आप इस्तीफा दे दें, दूसरे किसी को बना दीजिए। किसको बना दें? संतों ने अविमुक्तेश्वरानंद से पूछ लिया कि योगी नहीं तो कौन? क्या उनका समर्थन किया जाए जिनके राज में संतों को मारा गया था, जिनके राज में संतों को सड़कों पर घसीटा गया था, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी? क्या उनका समर्थन किया जाना चाहिए? संतों ने अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी को अराजक और राजनीति से इंस्पायर बताया है। और जो कह रहा है दूसरे किसी को बना दे, वो स्वयं बनकर जरा ठीक कर दे इसे। अपना मठ चलाने में, अपना शिविर चलाने में, अपनी व्यवस्थाएं चलाने में लोगों को लाले पड़ जा रहे हैं व्यवस्थाओं के। और सबसे घनी आबादी वाले एक राज्य का मुख्यमंत्री दिन रात एक करके पूरी व्यवस्थाओं को लगा करके यहां सेवाएं दे रहा है, और आप उस पर आक्षेप कर रहे हैं, उसके प्रामाणिकता पर, उसके काम करने की शैली पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप समाज में अराजकता फैला रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। हमें अपने दिन भूलने नहीं चाहिए। सड़कों पर घसीट करके जब लाठियों से पीटा गया था, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था क्या? पालघर के निहत्थे साधुओं को दौड़ा करके मार डाला गया था, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था क्या? अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा करके गोली से भून दिया गया था, उस समय इस्तीफा लिया था क्या? योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा चाहिए। इतनी राजनीति में रुचि है तो आइए राजनीति करिए। इस देश में मुख्यमंत्री जनमत से बनता है, वोटिंग से बनता है, सांगठनिक और संवैधानिक योजना से बनता है।
अपने मन से मुकुट पहनकर चांदी की कुर्सी पर बैठ जाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। आप कह देंगे और मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ पर अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी पर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि योगी राज धर्म के साथ सनातन धर्म भी निभा रहे हैं और उन पर ही अभद्र टिप्पणी की जा रही है। ये सुनकर के अंतर्मन को बहुत वेदना होती है कि हमारे कुछ साधु संत महापुरुष योगी जी महाराज पर भी अभद्र टिप्पणी की। एक साधु अपने राजधर्म के साथ अपने सनातन धर्म के गौरव को प्रतिष्ठापित करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुझे लगता है योगी जी महाराज 2, 3, 4 घंटे से ज्यादा तो सोए नहीं होंगे पिछले कई महीनों से। योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक बार को आरएसएस और बीएचपी जैसे संगठन हिंदुत्व के स्टैंड से अलग बयान दे सकते हैं, लेकिन योगी अपने बयान पर स्टैंड हमेशा लेते रहे हैं। कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने के आरोप भी उन पर लगे हैं, लेकिन योगी अपने हिंदुत्व के स्टैंड पर हमेशा कायम रहे। हालांकि किसी भी बड़े प्रोग्राम में कोई अनहोनी हुई तो सत्ता पक्ष की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उनकी मंशा पर सवाल उठाना संतों को रास नहीं आया। अविमुक्तेश्वरानंद के इस्तीफा मांगने वाली राजनीतिक टिप्पणी के खिलाफ अखाड़े विरोध में उतर आए हैं और खुलकर योगी का समर्थन किया है। सीएम योगी भी इस बात को बखूबी जानते हैं, तभी वे भगदड़ के बाद महाकुंभ पहुंचे तो साधु संतों का आभार जताया। मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्व का पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाया। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर भी संतों ने सवाल उठा दिए। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद ने तो ये तक कह दिया कि मैं उन्हें संत मानता ही नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का उत्तराधिकारी मानते हैं, लेकिन स्वामी निश्चलानंद का दावा है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कोई उत्तराधिकारी घोषित ही नहीं किया था। इस विवाद के बीच आपको बताते हैं कि कौन है अविमुक्तेश्वरानंद और क्या रहा है उनका इतिहास। कौन है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती? यूपी के प्रतापगढ़ में जन्मे उमाशंकर उपाध्याय वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ली। पढ़ाई पूरी होने के बाद 2003 में उन्हें दंड संन्यास की दीक्षा मिली। यहीं से उन्हें मिला नया नाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में रहे। 1994 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीते। गुजरात में ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संपर्क में आए। 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य बने अविमुक्तेश्वरानंद। संत की उपाधि मिलने के बाद भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर राजनीति का प्रभाव ऐसा रह गया कि उनकी टिप्पणियों में कई बार राजनीति की झलक दिखी जाती है, जबकि खुद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राजनीति को धर्म से दूर रखने की हिदायत देते रहते हैं। ऐसे में आपका इन पर क्या कहना है और क्या एक शंकराचार्य को सरकार से इस्तीफा मांगना चाहिए? क्या कहना है आपका? इस पर कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।